Hello bachcho, let's see the question. And the question says that show that n plus 1 multiplied by n plus 2 multiplied by n plus 3 multiplied by so on up to n plus r divided by r factorial is a whole number. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो ये होगा कि नंबर ऑफ ways of choosing are objects out of n objects can be calculated as NCR, which is equal to n factorial divided by r factorial multiplied by n minus r factorial। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। एंड हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है NCR is always a whole number। ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, ये हमेशा होल नंबर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 3C2 का, तो 3C2 ये की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास 3 बचा। तो 3 भी एक होल नंबर ही है। ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एनसीआर है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, नंबर। एंड हमारा जो लास्ट की कॉन्सेप्ट है वो है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो एक एक नंबर डिक्रीज होके खुद से ही एक एक नंबर डिक्रीज होके फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसका प्रोडक्ट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें 4 फैक्टोरियल अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से एक छोटा नंबर क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई फिर एक छोटा नंबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो दिस इज इक्वल टू आ गया 24 और ये 24 भी होल नंबर है। नाउ अब हमें यहाँ पे ये जो गिवन हमारा एक्सप्रेशन है उसको ये शो करना है कि वो एक होल नंबर आएगा। तो क्या करते हैं, क्या गिवन है हमारे पास गिवन है n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 3 एंड सो ऑन, कब तक n प्लस r तक, देन डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू, और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो पहले हो जाएगा n प्लस आर, फिर इससे अगर ये छोटा है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं n प्लस 1 है, फिर n प्लस 2 है, फिर n प्लस 3 है, ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है ना कि n प्लस आर माइनस 1 हो, फिर उसके बाद n प्लस आर आया हो। तो इसीलिए n प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई n प्लस आर माइनस 1, देन मल्टीप्लाई होते होते n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1। फिर यहाँ n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग अपना यहाँ पे जो हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। नाउ अब हम लोग न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि पहले n प्लस आर है, फिर एक छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही कब तक गया है 3 2 1, यानी कि ये क्या है अपना थी। अगर हम लोग थर्ड की कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये हो जाएगा n प्लस आर का फैक्टोरियल, न्यूमरेटर लिख सकते हैं, एंड देन डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल। नाउ अब इसी सेम चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू n प्लस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, क्या करेंगे यहाँ पे n प्लस आर, फिर माइनस n कर देंगे। ये r फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
तो जब NCR था तो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल हुआ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर कंपेयर करें फर्स्ट की कॉन्सेप्ट को इस वाले टर्म के साथ, तो यहाँ देख रहे हैं कि n के प्लेस में हमारे पास है n प्लस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ लिखेंगे n प्लस आर सी। उसके बाद r के प्लेस में यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर है n, तो इसीलिए ये क्या हो गया n प्लस आर सी एन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट, और सेकंड की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि एनसीआर जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज n प्लस आर सी एन इज ऑलवेज अ होल नंबर, होल नंबर। तो हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n प्लस r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इज क्या है यहाँ पे, इज अ होल नंबर, होल नंबर। और ये प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।